रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। जी चलो बढ़िया है। हम आज जो बाबा का मुरली था, अव्यक्त मुरली और रिवाइज करेंगे। तो विजय भाई जी बोले थे, तो उसमें उनको कुछ काम था। तो मेन मेन पॉइंट्स तो हम सब ने मिलकर करेंगे जो भी। और जो कुछ पॉइंट्स जो मैंने अपना मेरे को अच्छा लगा वो मैं शेयर करता हूँ। तो बाबा ने आज दातापन के ऊपर बोल रहा है। दातापन जो है ना, वो दाता कौन दे पाएगा ना, और दाता की निशानी क्या है, और हम लोग को बाबा ने दाता कैसे बनाया, और दाता बनने से फायदा क्या है, बाबा ने बहुत अच्छे से बताया इसमें। तो हम दाता बनने के लिए जो मुझे समझ में आया, साथ में बाबा ने रहम दिल की बात कहा। तो रहम दिल जब बनेंगे तब दाता बन पाएंगे, और जो संपूर्ण होगा या भरपूर होगा वही दाता बन पाएगा। तो बाबा ने इसलिए हमको पहले बोला है कि तुम दाता के, तुम्हारा खजाने जो है अखूट खजाने हैं, और विश्व की आत्माएं बिल्कुल ही, है ना, सहारा खो चुके हैं, तो सहारा ढूंढ रहे हैं, है ना। तो और परेशान है। और साथ में बोला कि आत्माओं को चाहिए 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 का, उनको तो चाहिए ही है, क्योंकि हमको तो भगवान मिला, बाबा मिला, कितना सुंदर पढ़ाई पढ़ाता है। तो उनको तो पास तो कुछ भी नहीं है, अंधेरे में है, भटक रहे हैं, थोड़ी सी खुशी के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। तो बाबा ने हमको इसलिए इसमें बोला है कि तुम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो। और दाता स्वरूप हमारा तीनों कालों का बाबा ने बताया, तीनों कालों में, पूरा कल्प में, आदि, अनादि और पूज्य और अभिसंगम युग में, तीनों कालों में शुरू से लेकर लास्ट तक हम दाता रहे हैं। कैसे अनादि आदि स्वरूप में तो हम देवता हैं, देवता मतलब देने वाला होता है। और पूज्य स्वरूप में हमारा चित्र द्वारा जो भी में हमारे सामने आता है, तो उनको हम देते हैं। चाहे कोई गाली दे, चाहे नहीं दे, मतलब कोई कुछ भी दे, पूजा करे चाहे गाली दे, कुछ भी कंप्लेन करे, लेकिन हमको उनको देते आए हैं हम। तो बाबा यही बताता है उसमें। और बाबा इसमें बताया है कि हम संगम युग में तो हम वरदाता का बनने के बाद देते ही है। तो हम क्या क्या देते हैं, बाबा ने बताया इसमें कि वरदान देते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो हमारा विशेष स्वरूप दातापन का है। तो हर ब्राह्मण, बाबा ने चेकिंग करने के लिए बोला है इसमें कि चेकिंग करो, जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहे। हाँ, दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी बाबा ने बताया कि संकल्प मात्र भी कोई दे तो हम दे, ऐसा नहीं। कोई कुछ दे नहीं दे, मुझे देना है, क्योंकि मेरा खजाना भरपूर है। तो भरपूर करने के लिए बाबा रोज अमृत वेला हमको भरपूर करता है। तो इसलिए बाबा ने बताया दातापन संस्कार वालों को, हमको फायदा क्या होगा ना, सदा सहयोग देगा, सभी सहयोग देंगे, आत्माएं भी सहयोग देंगे, साथ साथ समय भी सहयोग देगा, और प्रकृति भी सहयोग देगा हमको। तो बाबा ने इसमें ये बताया सहयोग मिलता है उनको। और फिर आगे बाबा ने बताया कि सूक्ष्म हिसाब से देखेंगे तो पुण्य का फल भी, पुण्य भी जमा करते हैं हम। तो पुण्य जमा, दातापन का जो संस्कार है, तो देने से पुण्य मिलता है, जिसको देते हैं उसको पुण्य मिलता है। तो इसलिए पुण्य आत्मा क्या करते हैं, बाबा ने बताया कि पुण्य आत्मा मनसा द्वारा भी सेवा करता है, वाणी द्वारा भी सेवा करता है, वाणी द्वारा कमजोर आत्माओं को बल देता है,
दिल शिकस्त आत्माओं को उमंग उत्साह देता दिलाता है। और संबंध संपर्क में जो आते हैं उनका अपना संग का रंग चढ़ाता है। तो ये जो पुण्य जमा करते हैं, ये पुण्य हमको पूरा कल्प, आधा कल्प को तो हम क्या बनेंगे ना, उसका फल खाएंगे जो पुण्य जमा हुआ है। और आधा कल्प वो हमारा जड़ चित्र अनेक आत्माओं का दुख दूर करेगा। हम पतित पावन ही होगा, ने इसलिए हमको टाइटल दिया कि हम पतित पावन ही है, हमारी शरण में आके पावन बनते हैं। तो इसलिए बाबा ने बताया, जमा हुआ खाता को बाबा चेक कर रहा था और साथ साथ हमको मुबारक भी दे रहा था। और सेवा के लिए बात बाबा ने यही कहा है कि हमको एक, अच्छा ये इसमें मुरली में था नहीं, आगे बाबा ने बताया कि ब्राह्मणों का जो संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, बहुत शक्तिशाली संकल्प है, और जो क्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा ने इसमें बताया संकल्प हमारा श्रेष्ठ कब होता है ना, संकल्प हमारा श्रेष्ठ जब हम बाबा के योग में बैठते हैं, कुछ नहीं तो बाबा का मुरली पढ़ते हैं, तब हमारा संकल्प श्रेष्ठ हो जाता है। तो बाबा का शिखर, बाबा ने इसलिए बोला ज्वाला रूप योग। आज एक क्लास सुन रहा था मैं ज्वाला रूपी योग के लिए। तो बता रहे थे वो बहन जी कि ज्वाला रूपी तो तब बन पाएंगे ना जब हमारा संस्कार धीरे धीरे इमर्ज हो जाता है। जो पुराने संस्कार, जैसे बीरबल और अकबर की कहानी है ना, तो बीरबल ने क्या किया था, कैंडल के ऊपर चाय बना रहा था। तो कैंडल के ऊपर तो चाय बनेगा नहीं ना, तो इसलिए अकबर को उसने बताना चाहता था। तो ऐसे हमारा भी योग हम थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करेंगे तो ज्वालारूप नहीं बनेगा। वो दीदी बहन बता रहे थे कि आप कोई चावल भी बनाना चाहते हो, आप 5 मिनट स्टीम में रख दो और फिर नीचे उतार दो, 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए भी, फिर उसको रखो 2 मिनट। तो ऐसे करते करते आप पूरा दिन लग जाएगा लेकिन चावल नहीं बनेगा, तो वो और कुछ बन जाएगा। तो इसलिए हमको हमारा बाबा ने इसमें बताया कि ज्वाला रूप को अंडरलाइन कराया। तो अंडरलाइन कराया तो इसलिए बाबा ने तो ज्वाला रूप के ऊपर बहुत फोकस किया। दादियों से ही बात करते हुए बाबा ने कहा संस्कार जो रहे हुए हैं वो इमर्ज होते हैं, लेकिन आपको ज्वाला रूप योग द्वारा ही इसको ठीक करना है। और दुनिया में हलचल होगी, बाबा ने बताया, तो दुनिया में जितना हलचल होगा हमारा स्थिति उतना अचल होता जाएगा। तो जितना हमारा हलचल अचल होता जाएगा, वो तो क्वेश्चन में डिस्कशन पूरा हो जाएगा। तो बाबा ने बताया कि हम अचल कैसे हैं ना, हमारे ऊपर भगवान का छत्र छाया है। हम जब से बाबा का बने, हमारा बाबा का छत्र छाया हमारे ऊपर सदा है। जब हम, ये भी एक योग का पॉइंट हो जाएगा। और लास्ट में और बाबा ने बाद में बताया कि आत्मा के पाठ पका कराया। स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी कैसे होते हैं ना, अपने कर्मेंद्रियों को और अपने कंट्रोल में रखते हैं और सेट रहते हैं, हमेशा अपसेट नहीं होते हैं। बाबा ने इतने बढ़िया बात बताया इसमें कि सेट पर सेट रहो, सीट पर सेट रहो, तो जिम्मेवारी बाबा की। और सीट से नीचे अपसेट होते हो तो जिम्मेवारी फिर आपकी हो जाती है। मीन्स हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है, फिर हमको ही झेलना पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने बताया बार बार कि आपको अपने सीट पे सेट रहना है। तो बाबा ने यही बताया इसमें कि अपना कर्मेंद्रियों को कर्णहार कर्मचारी बना के चलाना है। तो इसमें स्मृति में इमर्ज रखो कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, इनका कमांडर हूँ, मालिक हूँ। तो बाबा इसलिए इसको इमर्ज रखो, तो उसमें क्या होगा ना, नशा रहेगा और खुशी भी होगी विजयी पाने का, और कंट्रोलिंग पावर भी आएगा साथ में। और चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा साक्षी होके कर्म कराते हो, ये चेकिंग करो। और बाबा ने फिर बताया कि करावनहार बन के कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करो। जब ऑर्डर नहीं करते हैं तो माया देखती है और माया फिर ऑर्डर करने लग जाती है। तो माया के अधीन माया हमको अधीन कर देता है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि अभी स्वराज्य अधिकारी का संस्कार भरेंगे, तब स्वराज्य अधिकारी की सीट भरेंगे तो भविष्य में हम राज्य अधिकारी अधिकार प्राप्त करेंगे। तो इसलिए बाबा बताता है कि अपने ऑर्डर पर रखो कर्मेंद्रियों को। फिर आगे बाबा बताता है कि ऐसे सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर रहेगी, सर्व और कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर रहेगी, तो हमारा दो टाइटल दिया बाबा ने, स्वराज्य अधिकारी और मास्टर सर्वशक्तिवान। तो स्वराज्य अधिकारी और मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जो स्वराज्य अधिकारी होता है वो कैसे, बाबा ने उसका मुख से भी एक गलत शब्द निकल नहीं सकता, जो चाहता है वही निकले।
बाबा ने इसमें बताया। फिर लास्ट में रूह गुलाब की बातें बाबा ने की कि रूहे गुलाब, है ना, रूहे गुलाब जानते हैं, चेहरे से रूहे गुलाब प्रसन्नता की दिखाई देता है और बाप का परिचय मिलता है उससे। तो फिर आगे जाके बाबा ने, तो पार्टियों से बात किया तो बाबा ने तो पता है आज का मुरली में था नहीं। फिर बाबा ने लास्ट में हमको ड्रिल कराया, जो हम ड्रिल करेंगे। और सबको अनुरोध है, अपने 1 मिनट ड्रिल कराएंगे, फिर अपना क्वेश्चन आंसर जो भी करेंगे। फिर जो भी पार्ट जब भी चेंज होगा तो सभी अपना एक बार ड्रिल सबको पूरा जूम में कराएंगे। तो अभी अब शुरू करते हैं कि मैं आत्मा, निराकारी आत्मा, निराकारी बाप, बाप के साथ बिल्कुल बाप के प्यार में लीन हो जाता हूँ। अपना सब कुछ भूल गया हूँ। मैं बिंदु और बाबा बिंदु, दोनों बिंदु और कोई नहीं। ओम शांति। अब शुरू से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसा कोई नहीं है। सेकंड क्वेश्चन। ओम शांति। जी ओम शांति। अशोक भाई तो नहीं है ना? आ गया उनका मैसेज। हाँ आपका है सेकंड में किसी। जी जी। सभी एकाग्र चित्त होकर इस 5 तत्वों के शरीर से अलग मैं निराकारी आत्मा अपने निराकारी बाप से मिलन मनाने अपने घर जा रही हूँ, जहाँ मेरा परम पिता परमात्मा प्यार से बाहें पसारे मुझे अपनी गोद में ले लेता है। उस आनंदमयी गोद में मैं प्यार के झूले में झूल रही। वो मेरा मात पिता बंधु सखा उसकी छत्र छाया में बैठी निश्चिंत हूँ। वो ज्ञान का सागर मुझ आत्मा में जो भी अंधकार वो सब दूर हो गया है। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझे भी शक्तिशाली बना रही है। एक एक गुण से मेरा श्रृंगार कर रहा है। सर्वगुण संपन्न, कोई बंधन नहीं। मेरे पर
उस परमपिता परमात्मा की छत्र छाया है। मैं भरपूर होकर वापस इस पांच तत्व के शरीर में मस्तक मणि कार्य क्षेत्र में कार्यरत हो रही है। ओम शांति। प्रश्न एक बार रिपीट करेंगे भाई? हाँ जी, हलचल में हलचल रहने की विधि बताइए। जी, बाबा ने आज बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया और मुरली में भी बताया, और कि जब हम छत्र छाया में रहते हैं तो हमें कहीं से भी कोई भी परेशानी, क्योंकि हम देखते हैं जब युद्ध क्षेत्र में भी जाते हैं ना तो उनको कवच डाला जाता है, कहीं से कुछ भी हो जाए वो उन पे असर नहीं होता उस चीज का। तो बाबा ने भी कहा जब वाटर प्रूफ जब ऊपर डाला जाता तो चाहे जितना मर्जी पानी डाला जाए तो उस पे पानी आता नहीं है अंदर। इसी तरह से जब हम परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में होते हैं, पहली बात तो यह है कि हमें पूरा रास्ता समझ में आता है, क्योंकि ज्ञान उसने, ज्ञान की रोशनी हमें दे दी है। उस रोशनी के अंदर हमें सब पता रहता है, बाबा ने ज्ञान दे दिया। फिर उसको समझने की बुद्धि जो हमें मिलने के बाद बाबा ने हमें शक्तियां भी दी। ज्ञान तो मिल गया, इसके बाद जब हमें शक्तियां भी मिल जाती हैं तो हम उस अस्त्र शस्त्र को चलाना भी सीख लेते हैं। कवच डालने के बाद अगर सिपाही शस्त्र ना चला सके तो भी उस पे अटैक हो सकता है, मगर जीतना है तो हमें वो शस्त्रों को चलाना भी आना चाहिए। और जब माँ बाप के पास जो बच्चा रहता है हर वक्त उसका संग करता है, तो माँ बाप के निर्देश पे, माँ बाप के कहे अनुसार उस हर चीज को सीख लेता है और उसमें निपुणता भी प्राप्त कर लेता है। और इसके बाद जितने गुण होते हैं माँ बाप के भी, वो भी उस बच्चे को मिल जाते हैं, क्योंकि माँ बाप से अच्छा कोई बच्चे का हितकारी, उसके रक्षा करने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं है। एक गुरु, एक माँ बाप और एक परमपिता परमात्मा, और ये तीनों संबंध हमारे परमपिता परमात्मा के साथ है। तो विधि यही है कि उसकी छत्र छाया हर वक्त उसके साथ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी हमें लगता है कि दिक्कत है, बैठ जाते हैं हम भी अमृत वेला में उसके पास, नहीं तो चलते फिरते भी उससे बात करते हैं, कैसे करूं। तो ये विधि है उसके साथ बात करना, क्योंकि हमें योग करना ही यही सिखाया जाता कि उससे बात करनी है हमने मन की। अभी पीछे जो आया दोस्त की थी मुरली चल रही थी, कितना हृदय स्पर्शी बात होती है, उसके साथ हर बात कर लेते हैं हम। और वो इतना अच्छा है उसकी छत्र छाया कि हमें इतनी सी भी दिक्कत नहीं आती है। ड्रामा का रहस्य वो बता देता है, गुण हमारे अंदर एक एक भर देता है, जिससे कि हर रास्ता, हर मुश्किल को हम पार कर जाते हैं। तो उसमें हम हिल अचल रहते हैं, हमें पता है हम पार पहले भी किया हुआ था, अब भी हम कर ही जाएंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान मेरे पास है। अर्जुन निश्चिंत क्यों था? क्योंकि श्री कृष्ण उसका सारथी था। तो हम भी तभी अचल अडोल हो जाते हैं, और जब अगर हिलते हैं तो समझो कि हमने उसका साथ ही छोड़ दिया था। तो ये विधि है उससे, उसके साथ बैठने की, उसके साथ उसकी छत्र छाया में बैठना ही अजल अडोल बन सकते हैं। मगर शर्त यही है, जैसा वो कहे वैसा हमें करना है, उसके अनुसार अपने को धारण करेंगे तो हम अचल अडोल होंगे, और उसमें कैसी भी परिस्थिति हो तो उसमें अपनी स्थिति को मजबूत बना देते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा।
रजनी बहन कंबाइंड रहेंगे और छत्र छाया में रहेंगे। ठीक है अनीता बहन, ड्रिल जो कराएंगे ना थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट तक हो तो थोड़ा सा ट्राई करना, बाकी अपने अच्छा। हिसाब से है ना। ठीक ओम शांति। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक से आसन पे विराजमान स्वराज्य अधिकारी आत्मा परम ज्योति शिव पिता परमात्मा की अनंत शक्तिशाली किरणों के नीचे हूँ। परम ज्योति शिव पिता परमात्मा से पवित्रता की अनंत शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रहा। परमात्मा छत्र छाया के अंदर मैं आत्मा परमात्मा प्यार से भरपूर हो रही। सर्वशक्तिमान स्नेह का सागर अपनी स्नेह की किरणों से मुझ आत्मा पर शक्तियां बरसा रहा। मुझे परमात्मा शक्तियां मुझ में समाते हुए चारों तरफ फैल रही। ओम शांति। आज की मुरली में जो बाबा ने विशेष 2 सम्मान दिए, रहम दिल और दाता स्वरूप। बाबा ने कहा कि दाता स्वरूप हमारा तब होगा जब हम रहम दिल बनेंगे, क्योंकि किसी को भी कुछ देने के लिए बाबा ने कहा जब तक रहम दिल नहीं होंगे, निस्वार्थ भावना नहीं होगी, तब तक किसी को देने की भावना नहीं आती। जैसे शिव बाबा निस्वार्थ दाता बन निष्कामी हमें सदा देते ही रहते हैं, वैसे हमें भी बाबा ने कहा कि तुम जो हो दाता हो, दातापन के संस्कार तुम्हारे में भरे हुए हैं। क्योंकि अनादि में भी बाबा ने बताया कि हमारे दातापन के ही संस्कार हैं, इसीलिए कल्प वृक्ष की जड़ों में हमें दिखाया है। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ के हम मनसा सकाश भी देते हैं। बाबा में आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा बोलता है। और आदि में भी हमारा देवता स्वरूप है। देवता का मतलब क्या? देने वाला। जो देता है उसको देवता कहा जाता है। और मध्य में भी पूज्य स्वरूप के हमारे जो जड़ चित्र हैं उसको वरदानी रूप में दिखाया हुआ है। और हमारे जड़ चित्रों से भी सब सर्वात्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये हमारे दातापन के जो स्वरूप दिखाए हैं बाबा कह रहे हैं। और अभी भी बाबा कह रहे हैं कि वर्तमान में भी हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा शिव बाबा का के समान विश्व कल्याणकारी बन बाबा का संदेश दे रहे हैं। संदेश वाहक बाबा के बने हुए हैं। कितना हमारा ऊंचा भाग्य है। तो ये जो दातापन के संस्कार है ना, बाबा कह रहे हैं इसकी जो निशानी है ना वो यही है कि जो आत्मा जिसमें दातापन के संस्कार होंगे, जो सबको देता होगा ना, उसके मन में कभी ये भावना नहीं होगी कि सामने वाले से मुझे कुछ मिले तो मैं दूं। नहीं, वो सदा ही सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे। सबको के प्रति उनके मन में रहम होगा, है ना। तो ये बाबा ने यहाँ पे बताया है कि दातापन के संस्कार से अभी वर्तमान में तो हमें लाभ होगा ही कि सबका सहयोग भी मिलेगा। जो सबको दुआएं देते रहते हैं तो उन दुआओं का फल तो निश्चित रूप से एक तो उसी समय मिल जाता है कि कितनी खुशी होती है जब किसी को हम अपने मन से भी इतनी दुआएं देते हैं ना, तो उसका फल मिलता है। तो बाबा ने कहा कि सबका सहयोग ऑटोमेटिकली मिलता है और प्रकृति से भी सहयोग मिलता है। क्योंकि जब हमारे मन में शुद्ध और पवित्र संकल्प होंगे तो ये प्रकृति में वो फैलेंगे, तो प्रकृति हमें डबल होके वो देगी। और दूसरा, जब शुभ संकल्प और पवित्र संकल्प है, दूसरों के प्रति अच्छी भावनाओं से उनको दे रहे हैं हम, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो दोनों प्रकार से प्रकृति हमें सहयोग देती है। तो ये जो दातापन के संस्कार हैं ये हमें सूक्ष्म रूप से बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली इसका जो पुण्य का फल है ना वो मिलता रहता है। और
समय भी सहयोग देता है, सफलता मिलती ही रहती है, जो भी हम सोचते हैं तो हमें उसका फल मिलता ही रहता है। ये बाबा ने यहाँ पे बताया कि ये दोनों वरदान किस तरह से फलीभूत होते हैं। ओम शांति। चलो, ओम शांति। थैंक यू अनिता बहन। हालांकि जब क्वेश्चन बनाया था तो मेरे जो प्रश्न थे मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वराज्य अधिकारी के ऊपर मैं कुछ जो बनाया था ये सोच रहा था। चलो, आपने नया कर दिया, ठीक है, थैंक यू। अब आगे अर्चना बहन बताएंगे, ड्रिल कराएंगे 1 मिनट का, फिर अपना आंसर देंगे। ओम शांति। भ्रकुटी के मध्य में स्वराज्य अधिकारी आत्मा, कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, 1 सेकंड में मन को ऑर्डर किया, मन मना भावा हो जा, परम धाम में परम ज्योति के सम्मुख उस सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियों का सागर निरंतर बह रहा है और मैं बिंदु समा गया हूँ उस सिंधु में। सर्व शक्तियां, सर्व खजाने स्वतः ही मुझ में भर रहे हैं। मैं इस स्नेह के सिंधु में, शक्तियों के सिंधु में लवलीन हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा पुनः स्थित हो जाती हूँ प्रकृति के आसन पर। बेफिक्र बादशाह बाबा की छत्र छाया में रूलिंग कंट्रोलिंग पावर सहित उपस्थित हूँ सेवा के लिए। ओम शांति। प्रश्न था कि आप अपना आत्मा का पाठ कैसे पक्का करते हैं। बाबा ने तो पूरा स्वराज्य अधिकार के ऊपर बार बार चेकिंग के लिए बोला, जैसे पिछली मुरली में भी कहा था, करावनहार में आत्मा, करनहार में ये कर्मेंद्रियां, मैं राजा बन ऑर्डर करूं, स्मृति स्वरूप बनूं, कोई न कोई स्वमान के नशे में रहूं और कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली मैं मालिक। तो ये स्मृति मैं कौन, जब मैं स्वमान का अभ्यास करती हूँ या बार बार ध्यान आता है कि दादी जानकी कहते थे मैं कौन मेरा कौन, तो मैं आत्मा, कौन सी आत्मा अपने आप स्वतः, कभी परम पवित्र आत्मा, कभी स्वराज्य अधिकारी आत्मा, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान, कभी विश्व कल्याणकारी, कभी मास्टर बीज रूप, कोई न कोई स्वमान लेके मैं फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता
कर्म करते हैं, क्योंकि एक बार हमने सचिन भाई की क्लास में भी सुना था ना, योग के अभ्यास को कर्म के साथ जोड़ के करेंगे ना, तो वो आपका नेचुरल नेचर बन जाता है। तो हम जब ऐसे कर्म करते हैं, ये तो पिछली मुरली से ही थोड़ा सा टेंशन दिया, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जब स्वमान की सीट पे सेट है, मतलब मैं अपने सत्य स्वरूप की अनुभूति में हूँ, तो मैं कभी अपसेट नहीं होंगी ना। तो वो दातापन का जो संस्कार है ना, वो कैसे है, क्योंकि मैं कभी अपसेट हो ही नहीं सकती। कोई इंसल्ट करे, कोई मॉक करे, लेकिन मैं तो एक हायर एनर्जी लेवल पे हूँ, क्योंकि मैं सोल कॉन्शियस स्टेज पे हूँ। जब बॉडी कॉन्शियस स्टेज पे होते हैं तो किसी ने कुछ कहा, हर्ट हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, इंसल्ट फील होता है। लेकिन जब सोल कॉन्शियसनेस में है, तब दूसरे को भी एक आत्मा के रूप में देखते हैं। हो सकता है टेम्पोररली वो अपनी सीट से नीचे आ गई आत्मा, तभी ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन मैं दाता की बच्ची, मास्टर दाता बन उस समय सुख शांति और शुभ भावना की किरणें अगर दूं, तो यही अभ्यास रहता है कि कैसे चलते फिरते भी खुद को आत्मा समझ और दूसरों, सारी आत्माओं को भी जैसे वारसी में भी बताया गया था, विशेषता देख के देते जाएं, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। हमारा काम ही है देना, देवता बनने वाले हैं। तो ऐसा देते, दुआएं देते देते, शुभ भावनाएं देते देते, ये जो स्मृतियां हैं, मैं आत्मिक स्मृति में और पक्की होती जाती हूँ, स्वमानों की स्थिति में पक्की होती जाती हूँ, स्मृति स्वरूप बनती जाती हूँ, और फिर जो मेरा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू। अब सुरेश माता जी, हमारा आगे का क्वेश्चन है डबल नशे वाली सुरेश माता जी। मुरली से कोई भी पॉइंट आपको जो अच्छा लगे बताइए। पहले ओम ड्रिल कराएंगे 1 शांति। मिनट। हाँ। हाँ जी। ओम शांति। सो मान लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं कर्म योगी आत्मा। बाबा ने आज अमृत वेले मेरा श्रृंगार किया, श्रृंगार करके मुझे इतना सजा दिया कि बाबा भी मुझे देखकर अपनी छत्र छाया में ढक लिया। बाबा ने जब छत्र छाया में मुझे ढका तो मेरा मन शांत हो गया, शक्तियों से भरपूर हो गया। कोई भी तूफान मेरे पास नहीं आया। बाबा ने अपने प्यार से भरपूर कर दिया और इतना भरपूर किया कि अपनी कर्म इंद्रियों की मालिक बन गई और कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाली बिंदु रूप बनकर सिंधु में समा गई। सिंधु में समा गई, ऐसे समाई, ऐसा नशा चढ़ा कि सब कुछ भूलकर एक बाबा, दूसरा ना कोई। इसी स्थिति में बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। मुझे तो वरदान बहुत प्यारा लगा। कर्म योगी बन, हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। बाबा ने कहा जो कर्म योगी होते हैं
वो हर कर्म को योग युक्त 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 होकर करते हैं। कोई भी कर्म उनका किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। अगर युक्ति युक्त कर्म होगा और योग युक्त युक्ति युक्त नहीं होता या योग युक्त नहीं होता तो फिर वो साधारण कर्म हो जाता है। जो साधारण कर्म होते हैं वो फिर व्यर्थ हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कर्म करना कि तुम्हारा कोई भी कर्म व्यर्थ चला जाए। जितने निरंतर योगी रहोगे उतना तुम्हारा हर संकल्प हर बोल सदा श्रेष्ठ रहेगा। फिर बाबा ने आगे ये भी कहा, आज तो बाबा ने दातापन के ऊपर बहुत सारा किया। जो बाबा ने कहा तुम मनसा सेवा भी पुण्य का खाता तुम्हारा जमा कराती है। सबको मनसा सेवा का दान देते चलो। तो वाणी द्वारा भी दे सकते हो। कोई भी तुम्हें कमजोर आत्मा मिले उसको खुशी में ला सकते हो। और परेशानी में जो है उनको शान में ला सकते हो। कोई भी आत्मा तुम्हें दिल शिकस्त दिखती है तो उसे अपनी वाणी मीठी वाणी द्वारा जो बाबा ने तुम्हें उमंग उत्साह में ला सकते हो। तो संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आती है उसको अपना श्रेष्ठ संग का रंग चढ़ाकर अनुभव कराओ। इस विधि से तुम्हें पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। और जितना भी पुण्य का खाता जमा होता चला जाएगा उतना आधा कल्प के लिए तुम पुण्य का फल खा लेते हो। और आधा कल्प आपके जड़ चित्र जो आत्माएं होती हैं उनको वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त कर सकते हो। तुम यही दान दे सकते हो। कोई भी आत्मा ऐसी तुम्हें दिखे इसलिए तुम पतित पावनी बन जाते हो। और बाप दादा द्वारा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता सदा देखते रहते हैं। और बाबा उस पुण्य के खाते का बहुत बड़ा हमें फल भी देते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। आगे मित्तू बहन जी बताएंगे कि आप पहले ड्रिल कराएंगे, फिर 1 मिनट का, फिर वरदान जो खजाने को कार्य में कैसे लगाते हो उसके ऊपर। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में सभी स्थित हो जाएं। फुल स्टॉप। आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। फुल स्टॉप हो गए थे ना हम, इसलिए आवाज नहीं आ रही। मैं अब अपना आंसर शेयर कर रही हूँ कि सर्व खजानों को कैसे यूज करना। तो जैसे कि सर्व खजाने मास्टर दाता बन। मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ। सर्व खजाने मास्टर दाता बन विश्व में अनेक प्रकार की जो आत्माएं हैं ना, जैसे बाबा ने बताया
किसी को ज्ञान अमृत का खजाना चाहिए, है ना। अनेक प्रकार की आत्माएं हैं विश्व में। किसी को ज्ञान अमृत का खजाना चाहिए, किसी को शक्तियों का खजाना, किसी को गुणों का खजाना चाहिए, तो किसी को पवित्रता का खजाना चाहिए। तो हमारे पास सर्व अखंड खजाने बाबा ने दिए हैं। जितना हम कार्य में लगाते जाएंगे उतना हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास पवित्रता का खजाना है, तभी हम जब कोर्स कराने बैठते हैं तो बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन के जब हम बैठ जाते हैं, तो तब सुनने वाले जिज्ञासुओं को भी पवित्रता की पॉइंट टच होती है। और सिर्फ पॉइंट ही टच नहीं होती है, बट हमसे पवित्रता का बल बाबा उन आत्माओं तक पहुंचा देते हैं, और वो भी इंस्पायर हो जाते हैं, पवित्र मार्ग पर चलने के इच्छुक बन जाते हैं। तो जैसे हमने अपनी पवित्रता के खजाने को इस तरह यूज किया, अगर कोई आपसे इंस्पायर होके पवित्रता का व्रत ले लेते हैं और उस मार्ग पर चल पड़ते हैं, उनको हिम्मत मिल जाती है, तो वो भी पवित्रता का व्रत रख लेते हैं। तो जैसे कि हमने अपने पवित्रता के खजाने को यूज किया है ना, और ये हम करते ही रहते हैं। फिर कई प्रकार के खजाने हैं, जैसे खुशी का खजाना है। तो जैसे कोई बहुत दुखी होकर अपनी समस्याओं से भरपूर होके आता है हमारे पास, और हमसे मिलकर बाबा उन्हें खुशी में ले आते हैं, है ना। बाबा उन्हें हमारे द्वारा अनुभव करा पाते हैं। तो तब बाबा के ज्ञान रत्नों की वर्षा बाबा हमारे मुख द्वारा उन तक पहुंचाते हैं। तो उनके चेहरे पर डेफिनेटली खुशी आती है, और ऐसे बहुत लोग हैं जो ये अपना अनुभव सुनाते हैं कि वो भी खुशी में आ जाते हैं, और दुखी होकर आते हैं और होठों पर मुस्कुराहट लेके वापस जाते हैं। तो इस तरह मैं आत्मा अपने खुशी के खजाने को नेचुरली यूज कर पाती हूँ। तो और इसी तरह समय का खजाना भी है हमारे पास, शांति का खजाना भी है। अब अपना समय निकाल करके, अब मान लो किसी के पास टाइम नहीं है, कोई वर्किंग है, तो वो हमसे पूछते हैं कि अब समय पर किसी आत्मा के काम आना, जैसे कि आज किसी आत्मा ने आपसे कहा कि मुझे आपसे कोर्स करना है, लेकिन मैं इतने बजे आ सकती हूँ या इतने बजे आ सकता हूँ। तो आप उसे उसके अकॉर्डिंग, उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अपना समय देते हो। तो ये भी जैसे आपने अपने समय के खजाने को यूज किया। इसी तरह शांति के खजाने को, जब कोई अशांत होकर के आपके सामने आता है, तो आपको उस समय पावर टू फेस यूज करना है ना, वो वाली शक्ति यूज करनी है, सामना करने की शक्ति। तो आप उस सिचुएशन को कैसे फेस करते हो, बहुत शांति के साथ अगर आप कर पाते हो, तो आपकी शांति का छींटा आपके द्वारा उस आत्मा तक पहुंचता है, और वो आत्मा कुछ घड़ियों में शांत हो जाती है। तो इस तरह से हम अपना शांति के खजाने को अक्सर यूज करते ही रहते हैं, घर में भी और डे टू डे लाइफ में ये तो यूज होता ही रहता है, क्योंकि हमारी शांति के वाइब्रेशन सामने वाले को भी शांत कर देते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू, खजाने से भरपूर हमारा मित्तू बहन जी। आगे राजयोगी विजय भाई जी बताएंगे कि आप योग से अपने दृष्टि की झलक किस उपाय से प्रयोग करते हो, बताना। 1 मिनट ड्रिल कराएंगे फिर। ओम शांति। अभी ना अगला क्वेश्चन ले लो, आई जस्ट केम इन हाउस, फिर कराते हैं प्लीज। ठीक है, आगे हम बलविंदर बहन, मधुबन को सजाने वाले सिकिलते बलविंदर बहन जी बताएंगे कि आपसे रौनक बाबा का घर सज जाता है, आपकी रौनक से, तो ये वर्णन करें। ओम शांति। पहले ड्रिल करानी है ना। जी। ओम शांति। सभी अपने को भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा देखें। मैं आत्मा निराकार पिता की संतान, निराकार आत्मा, ज्योति स्वरूप बिंदु आत्मा हूँ। मैं सर्व गुणों से संपन्न, बाबा मुझे बना रहा है। मैं आत्मा करावन हार की स्मृति से अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। मेरा पिता आया है, मुझे सर्व गुणों से मेरा श्रृंगार कर रहा है। बाबा मुझ में हर शक्ति, हर गुण
को मेरे अंदर एक एक करके बढ़ता जा रहा है। मैं आत्मा निराकार सतोगुणी आत्मा बन के अपना पाठ प्ले कर रही हूँ। संगम युग पर मेरा पिता आया है, मुझे स्वराज्य अधिकारी बना रहा है और स्वराज्य अधिकारी आत्मा विश्व अधिकारी आत्मा मैं बन रही हूँ। कल्प कल्प मैंने ही अपना पार्ट प्ले किया है। मेरा अनादि स्वरूप भी पिता के साथ है। आदि स्वरूप में मैंने देवता स्वरूप में पार्ट बजाया। देवता अर्थात देने वाला। मध्य में भी मैंने ही पूज्य स्वरूप से पार्ट बजाया। जड़ मूर्तियों द्वारा सबकी मनोकामनाएं मैंने पूर्ण करी और अब संगम पे भी मेरा पिता आया है, मुझे फिर से मेरा श्रृंगार कर रहा है। जो भी मेरी कमी कमजोरी है वो दूर हो रही है और मैं सर्व गुणों से संपन्न आत्मा बनती जा रही हूँ। ओम शांति। जी मेरा क्वेश्चन था कि आपसे रौनक बाबा का घर सज जाता है। जैसे एक लौकिक में भी परिवार होता है ना, घर में दादा दादी माता पिता बच्चे होते हैं, तो घर में से एक भी व्यक्ति कहीं चला जाए या घर में नजर ना आए तो घर की रौनक नहीं होती। इसी तरह बाबा के सामने भी जैसे हर मिलन में जब मधुबन जाते हैं तो कोई ना कोई विदेशी बच्चों का ग्रुप जरूर आता है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे विदेशी ग्रुप जब नहीं होते ना, तो बाबा कह रहे हैं कि किसी भी जैसे ग्रुप में विदेशी बच्चे दिखाई ना देते, बाबा कह रहे हैं अच्छा नहीं लगता। और वैसे ही जैसे घर में अगर माताएं कहीं चली जाएं और घर में बच्चे हों तो उधम मचाते हैं, तो भी घर में रौनक नहीं लगती। बच्चे शोर मचाते हैं पर माताओं की कमी महसूस होती। तो इसी तरह बाबा ने बोला कि अगर पांडव भी नहीं होते ना, जैसे ग्रुप में, तो खाली माताएं भी क्या करेंगी। पांडवों का होना भी बहुत जरूरी है। सबकी अपनी अपनी रौनक है ना, हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो जब संपूर्ण परिवार इकट्ठा होता है तभी जो है वो घर की रौनक अच्छी लगती है। अगर में माता पिता हों, बड़े हों और बच्चे ना हों तो भी घर जैसे लगता है कि ना सूना सूना है। तो बाबा ने इसी संदर्भ में कहा कि भी बच्चे जो है ना वो घर का श्रृंगार होता है, घर की रौनक होती है। कोई एक भी घर से चला जाए या घर में दिखाई ना दे तो घर की जो रौनक है ना वो लगता है जैसे कम हो गई है। तो इसी तरह बाबा ने बोला कि हमारा जो संगठन है उसमें सभी का होना जो है ना बहुत जरूरी है। सभी एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं और सभी मतलब बाबा कहते हैं कि बाबा के घर का श्रृंगार सभी है। पांडव भी हैं, तो शक्तियां भी हैं और बच्चे भी हैं और पिता भी है और माता भी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत अच्छा बताया आपने रौनक का। और अभी वरदानी मूरत आसना बहन बताएंगे हमको कि आप अपने पुरुषार्थ प्रभु प्रिय बनने की कैसे करते हो, अपना चिंतन बताएं। ओम शांति। मस्तक के बीच मैं आत्मा हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा का प्रभु प्रिय। मैं आत्मा बाबा के प्यार में लवलीन हूँ और उसके प्यार में जो भी वो चाहता है, जो भी वो मुरली में कहता है, अपने आप मैं कर रही हूँ।
कर्म में मन से जैसे अपनी पहचान ही भूल चुकी हूँ, उसमें ही सब है। वो और मैं जैसे एक हो चुके हैं। ओम शांति। ये छोटा सा जस्ट एक वो करवाया था। मेरा पुरुषार्थ नॉर्मली यही रहता है, प्रभु प्रिय बनने का पुरुषार्थ एक्चुअली करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे योग में भी यही चीज फील करवाई। तो जब से बाबा से प्यार हुआ तो उसके बाद से ही कभी ऐसे स्पेशल पुरुषार्थ नहीं किया। मतलब जो बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली करते गए तो ऑटोमेटिकली सब होता गया। कुछ अनुभव भी हुए, काफी चीजें हुई भी, परीक्षाएं भी आई, लेकिन फिर भी बाबा ने संभाल लिया। बट उसका एक चीज थी कि दिल में सच्चाई थी और सफाई थी, और बाबा को हर चीज बोलती गई कि बाबा ये है वो है। हर बात शेयर की तो बाबा से की, हर बात में लेटर लिखा तो उसको लिखा, रोई भी उसके आगे तो हंसी भी उसके आगे, अपने दिल के हर इमोशन को शेयर उसी के आगे किया। तो उसने भी लास्ट तक, अभी तक तो साथ निभा ही रहा है और लास्ट तक भी निभाएगा। तो मेरा तो यही पुरुषार्थ रहता है प्रभु प्रिय बनने का। बाकी मुझे नहीं पता कि मैं प्रभु प्रिय हूँ भी या नहीं, लेकिन हाँ, हम सब वैसे तो बाबा कहता है कि मेरे बच्चे सभी मुझे प्रिय है, लेकिन बस ऐसे कार्य करिए जिससे, जो बाबा मुरली में बोलता है या जो ये सब करता है, तो ऑटोमेटिकली हम प्रभु प्रिय बन ही जाते हैं। जैसे होता है ना, कोई आज्ञाकारी बच्चा होता है तो वो वो बाप का प्रिय होता ही है, उसको बनने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही बात हो जाती है, अगर हम बाप की सारी बात मानते हैं, उसकी श्रीमत पे चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उसके प्यारे बन जाते हैं, और ऑटोमेटिकली फिर उसके वरदान हम पर बरसते हैं, और फिर वो वरदान से फिर वरदानी मूर्त बन जाते हैं। तो मुझे तो यही लगा। थैंक यू। ओम शांति। चलो, थैंक यू आसना बहन, वरदानी व्रत। आगे संतुष्ट मणि रेणु माता जी, प्रकृति और समय को आप सहयोगी कैसे बनाते हो? 1 मिनट ड्रिल करेंगे, कराएंगे सबको फिर। हाँ जी, ओम शांति जी। प्रकृति के मध्य अपने को आत्मा देखो चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य चमक रही हूँ और धीरे धीरे परम धाम में बाबा के सम्मुख बैठी हूँ। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा उन किरणों में नहाती जा रही हूँ, समाती जा रही हूँ। स्वराज्य अधिकारी भी बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा से वो किरणें निकल निकल कर पूरे विश्व में फैल रही हैं, और विश्व की सभी आत्माएं सुखी बनती जा रही हैं, शांत होती जा रही हैं। दाता बनके, मास्टर दाता बनके मैं आत्मा सभी आत्माओं को जैसे गुणों का, शक्तियों का दान भी दे रही हूँ, और अचल अडोल बनती जा रही हूँ। स्वराज्य अधिकारी भी बन रही हूँ और बेफिक्र बादशाह भी बनती जा रही हूँ। बाबा ने मुझ आत्मा को संतुष्ट मणि बनाया है, हर तरह से भरपूर किया है, सर्व खजानों से भरपूर किया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। आप हर पल मेरे साथ हो। मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप हूँ। थैंक यू। ये क्वेश्चन के लिए तो प्रकृति और समय को आप सहयोगी कैसे बनाते हो? मैंने तो मुरली से कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं, मुझे नहीं पता कि ये ठीक है या ऐसे ही करना था। जैसे मुझे समझ आया
कि बाबा ने ये कहा कि वर्तमान समय सभी बच्चों का रहमदिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। तो हमें भी दातापन के संस्कार अपने में अभी भरने हैं, और जब हम दातापन के संस्कार भरते हैं, मतलब हर किसी को देते देते रहते हैं, तो हमें हर तरफ से सहयोग भी प्राप्त होता है। और सिर्फ अन्य आत्माओं का सहयोग नहीं मिलता, प्रकृति का भी सहयोग मिलता है। मतलब हमारे अपना शरीर भी जैसे हमारा वो भी एक प्रकृति है, तो वो भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। और प्रकृति के पांचों तत्व भी हमारा साथ देते हैं, क्योंकि हम उनमें भी वाइब्रेशंस फैलाते हैं, सतो प्रधानता के सहयोगी बनने के। और फिर जो सदा दाता भी बनता है, उसको पुण्य का फल भी प्राप्त होता है, और सफलता तो हुई ही पड़ी है। तो ऐसे हम जब स्वराज्य अधिकारी भी बन जाते हैं, मना ये सोच के करते हैं कि हम कर्म हार आत्मा करावनहार है, और ये कर्म इंद्रियां हमारी करणहार हैं, कर्मचारी हैं। तो हम अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या करना है, इस तरह से कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे, तो हर शक्ति भी हमारे ऑर्डर में रहेगी। फिर ऐसा नहीं हम कह सकेंगे कि हम चाहते तो नहीं थे, बट ऐसा हो गया। तो मैं आत्मा भी यही करती हूँ कि प्रकृति को यही कोशिश रहती है कि हर कर्म इंद्रियों से सहज ही कार्य हो सके, और हर कर्म इंद्रिय अपने ऑर्डर प्रमाण चले। ऑर्डर प्रमाण का मतलब कि जैसे बाबा कहते हैं वैसे ही उसको यूज किया जाए, और जो भी बाबा से मिला है वो सब आत्माओं को देते रहे। जैसे सब खजानों से भरपूर है, तो जिसको जो खजाना चाहिए वो भी देते रहे। और ऐसे अपने आप बाबा वैसे तो करावनहार तो बाबा ही है, मैं आत्मा तो निमित्त मात्र ही हूँ। तो कोशिश यही रहती है कि प्रकृति भी के भी साथ देती है, और समय को भी हम सफल करें। तो जितना सफल कर सकते हैं उतना करें। सॉरी, मुझे तो ऐसे ही समझ आया, मुझे नहीं मालूम कि ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू। ओम शांति। नहीं, बहुत अच्छा, यही था। बाबा ने बोला दातापन से संस्कार रहेंगे तो सबका दातापन, सहयोग मिलेगा। हाँ, हाँ जी, बहुत दातापन का अच्छा। बाबा ने बोला आज, और रहम दिल बनने का। जी। और सीमा बहन, थैंक सीमा यू। सेन आपका थैंक यू। सीमा बहन, आपको कोई पॉइंट जो लगे आपका आज का मुरली से, कोई पॉइंट आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन शायद आप दिए नहीं पहले, इसलिए आपका मिस हो गया। ओम शांति जी। ओम आज शांति। मैं सुन ही रही हूँ आप सबसे। ड्रिल करा और दीजिए, 1 मिनट ड्रिल कराइए, नहीं तो आप भी कीजिए, हम भी करेंगे आपके साथ। ठीक है भाई जी। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा द्वारा शांति की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं बाबा की शक्तियों से भरपूर हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे तक पर है। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू सीमा बहन, बहुत अच्छा। और कोई मुरली से कोई पॉइंट आपको लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी भाई जी। आज बाबा ने कहा कि कभी भी हमें ये संकल्प नहीं करना कि कोई मेरे लिए करे या मैं इसके लिए करूं। नहीं, सिर्फ मुझे ही करना है।
सदा यही याद रखना है कि मैं दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूँ। कोई मेरे लिए करे या ना करे, लेकिन मुझे सबके लिए अच्छा सोच और अच्छा ही करना है। सबको सुख देना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, देना ही लेना है, कभी भी अपसेट नहीं होना, स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करना है। ओम शांति। थैंक यू सभी का। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू आपको। आप क्वेश्चन लेंगे आगे तो? हाँ जी, बलविंदर में कुछ बोल रहे हैं? मैंने कहा ओम शांति। मैं कहा भाई साहब ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए, सबकी विशेषता को देखते हुए। एक एक जो क्वेश्चन है सब पे एकदम एकदम सेट होके बहुत अच्छा लगा मेरे को। आज सबके क्वेश्चन पढ़ के मजा आ गया। हाँ, बाबा ने सबके कहा ऊपर दिया। सबके ऊपर फिट बैठ गए सारे क्वेश्चन। बड़ा हाँ अच्छा लग जी, रहा था ये सुबह से मेरे मन ही। की बात बोल दी आपने। बलविंदर बहन, सुरेश माता जी, मेरे मन की बात आपने बोल दी। थैंक यू रमनी भाई जी। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, आज का ही है, ताजा ताजा। मैं ना किसी को भी देखती हूँ ना, कोई बीमार है या कुछ है, मैं ना उसको मैसेज लिख के भेज देती हूँ। आज मेरे को रिप्लाई आया, उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि आप ऐसे ही दुआएं देते चले जाओ, क्या पता कोई आपकी दुआ से ठीक होने के लिए इंतजार कर रहा हो। मुझे अभी तक वो ना, उनकी जो वापस भेजी हुई दुआ है ना, वो दुआ उन्होंने भेजी तो अपने लिए है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे लिए भेजी है। और मेरे को आज पूरा दिन उसी की दुआ का असर रहा कि मैं आज बहुत अपने आप में अपने आप को भाग्यशाली समझ रही थी कि कोई तो हमारी इंतजार भी करता है, अभी बाबा के बच्चे अच्छी अच्छी दुआएं देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। इसलिए सभी, हर कोई अपनी तरफ से एक एक दुआ सबके लिए भेजो, हर रोज भेजो। क्या पता कौन हमारी दुआओं की इंतजार कर रहा है। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। आप दी वरदानी माता हो तो वरदान तो देना ही आपका नेचर बन गया है। अच्छा, अभी विजय भाई जी। जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जो 1 मिनट की ड्रिल है वो करते हैं। मस्तक के बीच चमकते हुए निराकारी आत्मा को देखें। निराकारी धाम में निराकारी आत्माओं के साथ निराकारी बाप सन्मुख लीन हो गई, कंबाइंड हो गई, समान हो गई। मैं बाप समान लाइट हूँ, प्योर हूँ, सुखी हूँ, शांत हूँ, ब्लिसफुल हूँ, पावरफुल हूँ, मास्टर ऑलमाइटी हूँ। जब जब आत्मा पे स्मृति आए, अटेंशन जाए, मैं कंबाइंड हूँ। कंबाइंड निरंतर योगी अर्थात ज्वालामुखी योग। जहाँ कंबाइंड की दृष्टि जाए, निहाल कर दे, माला माल कर दे। बेहद की दृष्टि, कल्याणकारी दृष्टि, केवल शुभ, केवल कल्याण। अशांत को शांत कर दे, निर्बल में ताकत भर दे, परेशान को शान सेट कर दे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। 3-4 दिन पहले से, जैसे फ्राइडे वेडनेसडे को
पेपर खत्म होता है तो अगली मुरली शुरू कर देते हैं। तो इस मुरली को जो पढ़ा और लास्ट में जो ड्रिल थी बहुत सुंदर लगी। बार बार देखें कि यह जो है निराकारी आत्मा उड़ चली निराकार धाम में, बस टिक गई वहां। टिक गई तो ऐसी लवलीन हो गई तो वो बाप समान हो गई। तो जैसा कि प्रश्न भी बताया है कि आपकी दृष्टि से ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि में कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे। बाप का माइंड है तो याद है, याद है तो वो शक्ति है। जैसे इस बार एक कोई फैमिली मैरिज में भी जाने का मौका मिला, चाहे ढोल बजे, कोई कुछ भी करे, जो कहते हैं अनहद नाद, वो दुआओं का, वो शुभ भावना का, वो भरपूर करने का वो लगा रहा, क्योंकि बाबा ने वो कंबाइंड स्थिति बताई, वो निराकार और निराकार की बताई। तो हर एक के पाठ को देखते हुए साक्षी हुए, और साक्षी तो वो है ही है, तो फिर सारथी बन के निहाल करता है। आज नहीं तो कल वो बीज काम आए। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, वंडरफुल एज पर गॉड्स। थैंक यू। अच्छा है भाई साहब, थैंक यू सबको। अब हम यहीं पे एंड करेंगे, बाबा को प्यार से याद करेंगे। तो बाबा का वही ड्रिल में 1 मिनट के लिए चला। हाँ अनिता बहन कुछ ओम बोल रहे हैं, रजनी शांति। बहन? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी 10 दिन सेवा के लिए जा रहे हैं तो मुरली नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ अच्छा तो हाँ जी, ओम ठीक। शांति। कब जा रहे हो नीता? कल। अच्छा कल जाना, ठीक है। हाँ जी। रमनी भाई 108 घंटे का जो ये इसमें जिक्र हुआ था आज की मुरली में, आज की मुरली में ही था ना, हाँ जी, हाँ जी। योग का कुछ करना है क्या? हाँ करना चाहिए, करते हैं, कैसे करें? रजनी बहन जी, इसका ना जो मैंने पढ़ा वीरवार को, तो मन में एक संकल्प आया कि अपने इस छोटे से ग्रुप फुलवाड़ी में हम 18 जनवरी तक टारगेट रखते हैं कि हमें 108 घंटे पूरे करने हैं। तो मोटा मोटा जो देखा जाए तो कितना 3 घंटे का बनता है, कितना बनता है 3 रोज का? या आपका क्या संकल्प है या किसी का क्या संकल्प है, वो कर मेरे को सकते? क्लियर नहीं हो रहा कितना, मतलब 108 घंटे 18 जनवरी तक नहीं पर नहीं, पर यहाँ मेंबर। यहाँ यहाँ तो बाबा ने ये बताया कि दादियों ने किसी लक्ष्य के लिए रखा होगा ना 108 घंटे का, पर हम उसको आज की परिस्थिति और अव्यक्त मास के हिसाब से रख लेते हैं ना। ये लिखा है ठीक सेवा है। का सब तरफ 108 घंटे के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। हम्म। इस मुरली से हम ये ले लें कि हमें पर्सनल लेवल पर, मतलब इस ग्रुप जी के लेवल पर 108 घंटे का टारगेट 18 जनवरी तक रखें मिनिमम। ठीक ठीक तो ठीक। बाकी फिर अभी मैं स्लिप कर गया, पर फिर भी आपने उठाया तो बहुत अच्छा है। बाकी इसमें रमनी भाई आप मॉडिफाई करें, ऐड करें, या कोई भी करे तो स्वागत। अपना चार्ट भी देंगे, कितना घंटा किया वो चार्ट अपना उसमें ग्रुप में डालेंगे ना, तो सबका वो अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ और जब हाँ। रिपोर्टिंग होती है जैसे हम तो ये देख रहे भी हैं जो, ठीक, हाँ लेकिन बिल्कुल ठीक 108 कह रहे हो। हाँ। कब से कब का टाइम, एक टाइम और वो मतलब कल से डेट्स ही, कब कल अब से से ही कब ये करें। तक? मधुबन से 15 तारीख के बाद। हाँ हाँ चलो, जैसे मधुबन से ठीक है, उससे जोड़ दो हाँ भाई मधुबन साहब, जा उससे जोड़ दो। हाँ, सेवा से। मधुबन से हाँ हाँ जैसे वो 18 तारीख को शुरू होगा वो वाला भी। तो फिर भाई साहब इसमें 15 से लेंगे तो एक दिन में कितने घंटे हुए? वो तो फिर ज्यादा बन जाएंगे, कैसे पूरा करेंगे हम्म। बताओ आप? ये उसमें फिर कर्म योग में अटेंशन ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो उसको 108 विचार करना है इसमें, आप विचार करना कि इस टारगेट को भी अचीव करें और प्रैक्टिकली घंटा पूरा फिजिबिलिटी करेंगे। भी हो। है ना, है ना? हम्म। विचार करना है इस पर, अपन कल हाँ परसों बेटा डिस्कस करेंगे ठीक है। और सभी हाँ के विचार फाइनल फाइनल डेट फिर उसी में कर लेंगे ना। हाँ सभी हाँ हाँ मेरे को जैसे आपने कहा है, जो मुझे लग रहा है कि आपने कहा है कि 108 घंटे हमने पर्सनल करना है सबने, हाँ हाँ हाँ। तो
30 में नहीं जा रहा तो अपना स्टार्ट कर सकता है और 18 तक अपने कर सकते हैं। एक बार एक दिन का बीच में टाइम दे दिया है, सभी विचार भी कर लो, तो जी रमणी जी भाई जी भी कर लेंगे, तो उससे एक शेप कर दे देंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है जी। थैंक यू। और वो उसका मनसा सेवा का क्या करना है? कौन मनसा सेवा किसका बात कर रहे हैं? नहीं, दीदी ने भी कहा था कि हर रोज मुरली के बाद भले 5 मिनट करे मनसा सेवा का, ग्लोब से या जैसे भी है, क्योंकि अभी वो वहां एक्चुअली क्लास क्लास के अपने हिसाब होते हैं, उनके अपने लेवल पे जो यहाँ है वो करो, बाकी दीदी जैसे के वो सब। हाँ, बड़ी नहीं, सरिता दीदी तो कराती थी, लेकिन अब अभी थोड़ा सा। हाँ। संकल्प अपना भी चल रहा था कि हाँ। नेचुरली सरिता दीदी ने कराया, तो इट मीन्स हम सब की जिम्मेवारी है कि कोई ऐसा ऑप्शन ये हो जाए, क्योंकि वो तो उनकी कई की ड्यूटियां हैं, यहाँ भी नहीं होते कहीं भी होते, तो किसी और ढंग से ऑटोमेशन मोड में आ जाए। संकल्प रखो, दृढ़ संकल्प तो बनेगा कोई ना कोई भी। अभी ये सेवा पे हो आए हैं, इसके बाद हम तीव्र पुरुषार्थ वाले ग्रुप वाले तो संडे को कर सकते हैं ना? हाँ कर हाँ, ऐसे सकते भी हैं, हाँ। कर सकते हैं। जी नहीं, बात इसके भी बाद करनी करेंगे जब अपना अपना जो मुरली के बाद भी हाँ 5 मिनट कर सकते हैं हम ठीक अपना मुरली के ठीक बाद भी। ठीक हाँ, ठीक। हाँ सब जी, मिल। अभी जैसे क्लास खत्म हुई है ना, अभी 5 मिनट सब मनसा सेवा पर हाँ, ऐसे भी ठीक है इसको करना सर। है। ना इसको ना इस ढंग से भी लें जो प्रैक्टिकली ज्यादा यूजफुल होएगा। एक एक की टर्न लेके ना वो कराए, कराने से हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल हाँ, कमेंट्री हाँ, कमेंट्री। बिल्कुल। ये हाँ, जो हाँ, आज भी जैसे किया है हमने क्वेश्चन आंसर के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा रहा। ये भी आगे भी ऐसे कर सकते हैं हम। और हाँ, जी, थैंक यू। चलो कल और थोड़ा सा विचार करेंगे उसके ऊपर। चलो, अब बाबा जी, को ओम याद करते शांति। हैं। हाँ ओम जी। शांति। अगर हम 19 तारीख से 18 तारीख तक लेते हैं तो हमारे पास पूरे 30 डेज हैं। 3.5 घंटे रोज करेंगे तो 105 घंटे बन जाएंगे। तो इसको हाँ, 3 घंटे और ही तो ऐड करने हैं, 108 हाँ, बड़े आराम से बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। कल और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर ग्रुप में डाल देंगे, है ना? तो सब मिलके अच्छा। करेंगे। आप आइए, फिर देखते हैं, करेंगे हाँ जी। ठीक है।